इनका इलेक्शन तक नहीं, इनका तो आगे तक का प्लान है। अभी तो बहुत लंबा प्लान है। अभी तो इन्होंने एमएसपी को बोला कि एमएसपी चाहिए। अभी ये बोलेंगे जितने आतंकवादी आपने बंद करे उनको छोड़ो। किसान को अपना खेत में टाइम ही नहीं उसके पास में। जब हम कहते किसान गरीब है, किसान के पास कुछ नहीं है, तो किसान मेहनत खेत में करेगा या यहाँ रोड पे आके बैठेगा? ये टोटल राजनीति है, राजनीतिक फंडा है। ये पीछे के जो राजनीतिक लोग हैं, ये जो अपोजिशन जो है, ये मोदी को भगाने का ऐसा प्रयास में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इसको बदनाम करो, इसको भगाओ। ये जो मोदी नाम का जिन्न है, ये फेविकोल से चिपक कैसे गया? इस पे तो, इस सत्ता पे तो हम काबिज थे, हमारा अधिकार था भाई। 57 साल हमने राज करा है भाई, हम कैसे उतर सकते हैं? हमारी बबौती है। तो इनका इलेक्शन तक नहीं, इनका तो आगे तक का प्लान है। आगे तक का प्लान है? अभी तो बहुत लंबा प्लान है। अभी तो इन्होंने एमएसपी को बोला कि एमएसपी चाहिए। अभी ये बोलेंगे जितने आतंकवादी आपने बंद करे उनको छोड़ो। अभी मांग की थी आंदोलन के दौरान उन्होंने, शर्जील इमाम की तस्वीर और करेंगे और उसके बाद में ये चाहेंगे कि हम इसको, मोदी सरकार को बिल्कुल यहाँ से पत्ता साफ करें। तो जनता क्या चाहती है? मोदी सरकार का पत्ता साफ होना चाहिए? जनता का अपना अपना मत है। हम किसी को नहीं कह सकते। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमारी तो वोट जनता को जाएगी, क्योंकि एक काफ़ी प्रोग्रेस करी है। क्योंकि हमारी मिलिट्री, जिनके पास हमारी जैकेटें नहीं थी, जो लोग मर रहे थे, वो आज उनके पास हथियार अच्छे हो गए। चाइना आया, पीछे भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि उसे डर हो गया कि भाई हमारे पास बहुत हथियार हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो है काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। बाकी किसान है, किसान तो नहीं है ये जिसको हम किसान कह रहे हैं। किसान को अपना खेत में टाइम ही नहीं उसके पास में। जब हम कहते किसान गरीब है, किसान के पास कुछ नहीं है, तो किसान मेहनत खेत में करेगा या यहाँ रोड पे आके बैठेगा? इनको पैसा कहाँ से आ रहा है? बाहर से पैसा आ रहा है। ये सब लोग बैठे हुए हैं, पब्लिक को परेशान करना है। जो अब यहाँ अपने बॉर्डर को रोका, उसमें कौन परेशान हुआ? गवर्नमेंट हुई, किसान हुआ, कोई, हम लोग परेशान हुए ना। हमें जाना है राई, जाना पड़ता है हमें लोनी होके। कितना पैसा जाना पड़ता है? पूरा पैसा लगता है हमारा। किराया किसका लगता है? किसानों का नहीं लग रहा, गवर्नमेंट का नहीं लग रहा। कल को मैं भी एमएसपी मांगूंगा, समोसे वाले को एमएसपी दो, क्यों नहीं देते उसको? किसान मेहनत कर रहा है, बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे। किसान भी कर रहा है, मोची भी कर रहे हैं, ये रेडी वाले बैठे हुए हैं, क्या ये मेहनत नहीं कर रहे? इनकी भी एमएसपी बनाओ ना सारी। तो हर कोई धरना करेगा सरकार के खिलाफ? वो धरना दे नहीं सकता ना, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आ रहा बाहर से। इनके पास पैसा आ रहा है तो धरना दे रहे हैं। इनके पास पैसा आ रहा है इसलिए धरना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी ना उठने का क्या सवाल पैदा हुआ? आदमी के पास तो रोटी कमाने के लिए टाइम ही नहीं है कि पैसा धरना दे दे। रोटी कमाने के लिए पैसा है आपके पास में? या आप धरना देने बैठ सकते हो? कोई भी नहीं बैठ सकता। धरना देने के लिए वो बैठेगा जिनके पास पैसा है। एक साल से ऊपर हो गया, एक साल के अंदर अगर मैं खाली बैठ जाऊं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सही बात है। तो आपको क्या लगता है, राकेश टिकैत 1 साल हो गया, टिकैत के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है अपनी खुद, सारी कहाँ से लाया कहाँ से नहीं लाया सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। बाकी किसान का मुद्दा हो जाए, पहले इनको क्या मिल रहा था? कुछ नहीं मिल रहा था। अब कम से कम 2000 रुपये तो मिल रहा है। आटे में नमक कुछ गवर्नमेंट दे तो रही है फ़ायदा। पहले क्या था इनके पास? कुछ नहीं था। लेकिन अब कुछ थोड़ा थोड़ा सोचा जा रहा है। अब इन्होंने एकदम सोचा कि भाई ये तो इन्होंने बंद कर दिया कि भाई तीनों कानून हमने रद्द कर दिए। अब कह रहे नहीं, हमें तो वो आतंकवादी को छुड़वाओ। मतलब इनको उम्मीद नहीं थी कि एकदम से प्रधानमंत्री आके ये अनाउंसमेंट करेंगे कि बिल रद्द। हाँ, इनको कोई उम्मीद ही नहीं थी, इनको शौक लग गया। उसके बाद में अभी इन्होंने आगे तक बढ़ना है। अब ये हटेंगे ही नहीं। अभी ये जब तक मोदी जी को नहीं हटा देंगे, आतंकवादी अपने उसमें नहीं कर लेंगे, जो जितने पकड़े गए हैं उनको छुड़वाएंगे ज़रूर। अब आगे अभी एक और डिमांड भी है इनकी, जो मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें इन लोगों ने ये भी कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे इस आंदोलन में, जिन्होंने उपद्रव फैलाया, जिन्होंने 26 जनवरी को दंगे किया, या फिर जो भी एक सिख दलित को मार दिया, महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, जिन पर भी केस हुआ है, जो हुआ है ना वो किसानों के खेमे में हुआ है। अब किसानों ने करा है, किसने करा है, अब ये तो आप सब लोग को पता है। मुकदमे क्या वापस ले लेगी सरकार, क्योंकि इनका आंदोलन उसी के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जो कोई भी लड़ाई करता है किसी से तो उसको तो उठा के बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और उनके खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज करना चाहिए। उनको जब तक कोर्ट नहीं करती, आगे बढ़ाती केस को, तब तक वो कोर्ट में चले। उसका एकदम मुकदमा हटाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी मेरे हिसाब से। असाउद्दीन ओवैसी अब ये बोल रहे हैं कि सीए वापस लो और एनआरपी एनआरसी लेकर आओ। मुद्दा ये किसानों का ही है। सीए जो मुद्दा है ना, ये भी किसानों का, इन्होंने उठाना था वो उन्होंने उठा दिया।
अगर थोड़े दिनों बाद ये खुद उठाते कि सीए को वापस लो, सीए से क्या होता कि हमारे जितने भी देश में पब्लिक बाहर से आई है, हमने उनको बाहर कर देना है। जो लोग यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं तो वो यहाँ रहेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा। अगर सब लोग रोज़ डेली हमारे इंडिया में आते रहेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इंडिया में आए यहीं रह गए, अभी थोड़े दिनों बाद यहाँ झुग्गियाँ बना ली, उनके आईडी कार्ड सब बन गए, 500 रुपये मिलते हैं, गवर्नमेंट अपने आप बना देती है। बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी है। तो ये आंदोलन का एक जरिया बन जाता है। बिल्कुल 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 आंदोलन ही है ये। तो इससे किसको परेशानी होती है? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? नहीं, परेशानी तो आम पब्लिक को, जो गरीब आदमी है ना, वो जो धरने पर नहीं बैठ पाता, उनको परेशानी है। अब ये रेडी वाले हैं, आपको पता है रेडी वाले हैं, अब ये सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, ठीक है, इनको कितनी एमएसपी दे रहे हो आप? गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए। किसान के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने सोचा भी है, उनको दे भी रहे हैं। इनको क्या दिया है आपने? अगर ये भी रोड पे बैठ जाएं तो ये काम ही बंद हो जाएगा सारा। हम यहाँ पे बस पकड़ने आए हैं, मान के चलो, इनको कुछ यहाँ पानी नहीं मिलेगा, धरने पे बैठे पानी कहाँ से मिलेगा? प्यासे मर जाएंगे सब लोग। लेकिन ये नहीं करते क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। 10 रुपये कमाएंगे, शाम को बच्चों को खाना खिलाना है। अब धरने पे बैठे रहोगे तो क्या खिलाओगे किसी को? तुम्हारे को तो 500 रुपये 1000 मिल रहा होगा, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो तुम तो धरने पे क्या 2 साल 10 साल 15 साल बैठ सकते? ठीक है, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा इसका क्या यूपी सरकार पर? या ये पब्लिक को सब पता है। जब वोटिंग होगी पब्लिक को सब पता है, एक दूसरे कान भरता है, जितना मर्जी भर ले। पहले वाली पब्लिक नहीं है आज, पहले वाली नहीं है। पब्लिक समझदार हुई है। बिल्कुल पब्लिक बहुत समझदार है। आज का सोच रही है कि इन्होंने क्या किया और आने वाली सरकारों ने क्या करेंगे, और जो सरकारें गई हैं उन्होंने क्या किया। असदुद्दीन ओवैसी को योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया। उस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा चाचा जान और भाईजान आयोजक को जो भड़काने का काम कर रहे हैं वो ना भड़काए। ये बहुत बढ़िया है। हमारे इधर की तरफ के जो है ना यूपी में, ये बहुत बढ़िया है। इन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी। पहले हर जगह जाते थे, गुंडागर्दी बहुत ही क्यों जी थी या नहीं? मैं कहना में जितने भी हमारे देश में कर्जे थे वो कुछ कम हो गए हैं। वो कम कहाँ से हो गए? हम लोगों ने सबसे लेके उन्होंने कर्जा भी तो खत्म किया। ये पब्लिक को नहीं पता। हमारे देश में हर आदमी, छोटा सा बच्चा, ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अंकल जी? कह रहे हैं मोदी ने बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार कर दिया? क्या कर दिया मोदी ने? क्या कर दिया मोदी वाली योगी बात हो रही है। योगी ने? क्या कर दिया? बेरोजगार कर दिया सबको। बेरोजगार कर दिया। जैसे जैसे क्या कर रहा है मोदी ने? ये योगी घर पे गया था, आप काम मत करो, ऐसा बोला उन्होंने। क्या बोला? महंगाई तो सबके लिए बढ़ी ना, आपके अकेले के लिए तो नहीं बढ़ी। देखो मैडम, महंगाई जो है, महंगाई एक मुद्दा है सबके लिए, आज नहीं है, शुरू से महंगाई मुद्दा ही रहा। कभी भी कोई भी सरकार आती है, हमेशा पेट्रोल डीजल सबके रेट बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद में फिर घटते भी हैं, फिर थोड़े फिर दोबारा बढ़ जाते हैं, दूसरी सरकार आती है, फिर घटते हैं, फिर बढ़ते हैं। ये तो शुरू से चल रहा है। ये नहीं कि मोदी जी बढ़ा रहे हैं, योगी जी बढ़ा रहे हैं, या कांग्रेस बढ़ा रही, बीजेपी, कोई पार्टी नहीं बढ़ाती। ये तो पीछे से बढ़ते हैं हमारे। लेकिन हमने जो देखा कि हमारी सरकार, जो हम लोग थे पहले, जितना कर्जा हम लोगों को ऊपर था वो हमारा कुछ कम हुआ है। हमारी मिलिट्री फोर्स इतनी सजग हो गई है कि चाइना की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश में घुस जाए। मतलब मोदी सरकार शक्तिशाली बना रही है हमारी फोर्स को और भारत को। अच्छा आप ये बताइए, जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, राकेश टिकैत, जो लोग कह रहे हैं ना कि मेरे को ये बना दिया वो बना दिया, तो कोरोना ने बनाया भाई, मोदी ने नहीं बनाया। ये बीमारी कोरोना कहीं है? साबित करोगे कोरोना है? करो कोरोना है कि नहीं? कोरोना है, साबित करो आप। अरे अंकल, वैक्सीन नहीं लगवाई? मैडम वैक्सीन लगवाई कि नहीं? मैडम एक मिनट, कहीं गर्मी आएगी कोरोना खत्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम क्या है? हमारा नाम ना पूछो, हमारा नाम रईस है। रईस? हाँ। अच्छा रईस जी, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? नहीं लगवाई। लगवानी चाहिए। आप बिना मास्क के? क्यों? कोरोना है नहीं तो क्या लगाऊं? का बहुत अच्छा काम किया है उसने, कि गुंडागर्दी उसने ख़त्म की है। 250, 300, 400 जो भी इनने बदमाश मारे हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा ये जो आंदोलन चल रहा है राकेश टिकैत का जो आंदोलन है, ये जो किसानों का, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी भी किसान उठने का नाम? देखिए ये टोटल राजनीति है, राजनीतिक फंडा है। ये पीछे के जो राजनीतिक लोग हैं, ये जो अपोजिशन जो है, ये मोदी को भगाने का ऐसा प्रयास में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इसको बदनाम करो, इसको भगाओ। तो मोदी जी को क्यों भगाओ? क्या कर दिया मोदी जी ने? यही मतलब है ना, यही तो है कि ये जो मोदी नाम का जिन्न है, ये फेविकोल से चिपक कैसे गया? अच्छा। इस पे तो, इस सत्ता पे तो हम काबिज थे, हमारा अधिकार था भाई। 57 साल हमने राज करा है भाई, हम कैसे उतर सकते हैं? हमारी बबौती है तो
ये कैसे आ गया? बपौती हुआ करती थी राजनीति, बपौती हुआ करती थी इन लोगों की, भारत बपौती था। बिल्कुल बपौती था। 57 साल राज किया, नक्षत्र राज करा है। क्यों करा, किस लिए है? उस समय अपोजिशन नाम की चीज नहीं थी, इसलिए कांग्रेस राज कर गई 57 साल। अब ये धीरे धीरे जनता के समझ में आया कि राष्ट्रीयता क्या चीज होती है ना? राष्ट्रीयता क्या चीज होती है, धीरे धीरे पब्लिक समझ रही है, समझदार हो रही है। तो अब बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे पब्लिक में चेंज आ रहा है, लेकिन अब भी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। पब्लिक समझदार किस लिए हुई और किस सरकार ने पब्लिक को समझाने का काम किया? देखिए, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने सफाई पर इतना ध्यान दिया? छोटे छोटे मुद्दे हैं लेकिन ध्यान गया? सफाई पर इतना ध्यान किसी का गया? मुद्दा तो बहुत छोटा है। अगर हम सभी सोच लें कि जमीन पर नहीं थूकेंगे, जमीन पर नहीं थूकेंगे, कूड़ा जमीन पर नहीं फैलाएंगे, तो हिंदुस्तान साफ हो जाए। हमारी मनोदशा खराब है ना। हम आज जो हिंदुस्तान इतना खराब है, हमारे मानसिक स्थिति के कारण खराब है। हम क्यों नहीं बदल पा रहे? हम इस देश को अपना मानते हैं या नहीं मानते हैं? जो इस देश में रह रहा है वो इस देश को अपना देश मानने को तैयार है या नहीं है? बहुत सारे तो पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे मैडम, हमारे धर्म में क्या लिखा है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारे विचार क्या है? मातृभूमि बोला रहा दिल्ली में, हमारी आइडियोलॉजी है मातृभूमि। क्या हम इस मातृभूमि में मरते हैं? क्या हम वो काम कर रहे हैं? सरकार को ना पढ़ाई के ऊपर हम मर रहे हैं। आंदोलनों में हमेशा देश विरोधी गतिविधियां क्यों हुई? देखो यहाँ पर किसी प्रकार का भाईचारे से बात करनी चाहिए, लेकिन कहने के लिए मजबूर हो जाता है आदमी। किसी के लिए मातृभूमि पहले नंबर पे है और किसी के लिए पहले नंबर पे है। अब इन दोनों में डिफरेंस करिए ना। अगर देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ से बचेगा? धर्म कहाँ से बचेगा जब देश पे ही दूसरे लोग काबिज हो जाएंगे? जैसे चाइना काबिज होने की तैयारी में कर रहा है, वो घेरने की तैयारी कर रहा है। और एक बात आपको बता दूं मैडम, इस देश को बचाने वाला मोदी ही है। इस देश को बचाने वाला मोदी ही है। ये सब हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे, समझे? अच्छा मैडम, अब वही वाली बात आ गई, कितना बोला जाए, कितना बोला जाए। इनको जवाब दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। युवा आज का युवा परेशान है, रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है। महंगाई की वजह से लोग जो नहीं, क्या काम करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी कितना मिल जाता है? दिहाड़ी तो खत्म ही हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। हाँ जी, जितना काम करते हैं उतना नहीं मिल पाता। मैम, इसके विषय में मैं बताता हूँ आपको, मैं इसके विषय में बोलता हूँ। इनकी जो तकलीफ है उस पर नहीं, गरीबी, ये बेरोजगारी, ये कहाँ से पैदा हुई? हमने जो पिलर खड़े किए हिंदुस्तान के लिए आज़ादी के बाद, वो पिलर हमने क्या सही खड़े किए? जब बिल्डिंग ही हमारी टेढ़ी रख गई, जब हमारी बिल्डिंग ही टेढ़ी रख गई, तो उसको या तो पूरा प्लेन करो या तो उस बिल्डिंग को ढहाओ, दोबारा बनाओ। तो क्या 70 साल की गलतियाँ 5 साल में या 10 साल में ठीक हो सकती है? आज भी है। 5 साल में ठीक हो सकती है? होने को तो मेरा अपना सोचना यह है कि इस साल इस देश के अंदर कम से कम 10 साल तक, कम से कम 10 साल इस देश को मिलिट्री शासन में रहना चाहिए। हमें तब अकल आएगी कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे जीना है, हमें अकल तब आएगी। गांधी जी हर एक के जेबों में टहल रहे हैं। गांधी जी हर एक के जेबों में टहल रहे हैं। अभी बयान क्या आया था? अहिंसा के पुजारी सत्ता के भूखे थे। अहिंसा के पुजारी सत्ता के भूखे थे। बहुत जल्दी आज़ादी लेने की जिद थी। चंद्रशेखर आजाद को फांसी के फंदे पे पहुंचा दिया। उसको बचा नहीं सकते तो उन्होंने क्या गुनाह करा था? वो संसद भवन के ऊपर चढ़ करके अंग्रेजों को चेताया था। लेकिन वो जो बम लेके गए थे, वो किसी की जान लेने वाला बम नहीं था, वो सिर्फ अंग्रेजों को चेताने वाला बम था। लेकिन गांधी जी को बहुत जल्दी थी देश की आज़ाद कराने की। उसको अंग्रेजों के कहने पे उसको फांसी के फक्ते पे पहुंचा दिया है। जरा गांधी जी से पूछो तो, अब तो वो चले गए ऊपर, कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल
को संसद भवन में प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, एक बार नहीं चुना गया, 2 बार चुना गया, तो नेहरू से कौन सी मोहब्बत थी कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया? क्यों बना दिया गया? नेहरू को क्यों बनाया गया? पटेल को क्यों नहीं बनाया गया? अच्छा, और सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में डेथ हुई है। वो जब डेथ बॉडी उनके घर पहुंची है तो उनके भाई बंधुओं ने ये कहा है कि इनको जहर देकर मारा गया है। उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? देश का प्रधानमंत्री था, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? उनकी पूरा शरीर काला था, नीला पड़ा हुआ था। ये आज तक के लोभियों ने क्या क्या काम करा है, क्या आपको पता है? अरे हमारी पढ़ाई खराब तो कराई। अभी मतलब अभी जनता ये मानती है कि 70 साल में जो गलतियां हुई है वो अभी मोदी सरकार सुधारने का काम कर रही है। ये तो पीओके भी ले लेगा। अगर जनता साथ देवे ना तो ये पीओके भी ले लेगा। इसके अंदर दम है, इसके अंदर दम है, इस आदमी के अंदर दम है, इस आदमी के अंदर दम है। लेकिन जनता पहचान पाए तब ना, जनता पहचान पाए तब ना। अब बात हो रही थी गरीबी की, बेरोजगारी की। ये बेरोजगारी, गरीबी, मैं तो एक बात कहता हूँ, इस देश को बनाने से पहले सबसे पहला काम होना चाहिए था शिक्षा पे। इक्वल शिक्षा, इक्वल, अमीर को, गरीब को, सबको बराबर शिक्षा। अब की बार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अरे मैं मेरा इंटरव्यू मत ले। बनारस में एक एक चीज का प्रचार किया। अब की बार महंगाई की मार, पोस्टर लगे थे बड़े बड़े होर्डिंग। अब की बार पेट्रोल से जो भी था, कहाँ गया वो सब? क्या चीज? पेट्रोल महंगा, महंगाई इतनी हो गई। पेट्रोल महंगा, पेट्रोल तो महंगा भैया, पेट्रोल महंगा। फिर भी गाड़ी क्यों खरीद रहे हो? अगर क्यों खरीद रहे हो? बसों में जाओ ना। 60,000 रुपए की गाड़ी 1 लाख रुपए की खरीदने को तैयार है आदमी। वहाँ महंगाई नहीं है। जो स्कूटर खरीद रहा है, जो मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके पॉकेट अलाउ कर रही है। वो अगर वो मोटरसाइकिल रख रहा है तो वो उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तभी रख रहा है। साइकिल पे चलना मेरा। मेरी बात सुन लो, एक मिनट। इतनी मजबूरी है तो बात सुन लो। नहीं तो पहले होर्डिंग क्यों लगाया कि अब के तो जुमला नहीं पढ़ना चाहिए था ना। बात बताऊं, होल्डिंग की बात बताऊं आप। कह रहे जुमला ही नहीं। पिछले संसद के चुनावों में, सांसद के चुनाव में ही हुआ था शायद, बड़े बड़े होल्डिंग लगाए गए थे, बड़े बड़े होल्डिंग चौराहों पे। 32 साल यूपी बेहाल, 32 साल बहुत बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए थे चौराहों पे। जब अखिलेश यादव से कांटेक्ट हो गया, समझौता हो गया यूपी के अंदर, तो उसको हटाया गया। उसको हटा करके उस पर क्या लिखवाया गया? जनता को ये साथ पसंद है। जन वाला हूँ, संसदीय क्षेत्र वाराणसी। पब्लिक को अकल नहीं है, आज भी नहीं आई। ऐसा ही तो आज भी आई है, लेकिन उस परसेंटेज में नहीं आई। परसेंटेज पे नहीं आई है। उस परसेंटेज में नहीं आई है जागरूकता। आई है, मैं ये नहीं कह रहा, बदलाव तो आया है। आपको क्या लगता है जितना ये महंगाई कर रहे हैं, यूपी में जीत पाएंगे क्या फिर से योगी जी? जीतेंगे, जीतेंगे। मोदी का बनेगा सरकार, योगी और मोदी का, और किसी का बनेगा? दोनों का बनेगी। योगी जिंदाबाद, सरकार बनेगी योगी की। ये आदमी पहचाना जाता है चरित्र से, आइडियोलॉजी से, उसकी विचारधारा से। जरूरी नहीं है मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, पैसा लगाऊं, खर्च करूं और वो सफलता ही मिल जाए। मेरा ध्येय तो अच्छा था। ऐसे ही मोदी का और योगी का ध्येय तो अच्छा है, लेकिन सफल होना असफल होना ये भविष्य के गर्भ में लिखा है। आदमी पहचाना जाएगा उसके काम करने की शैली से।